अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेल के हवाले से। ज़ूलॉजी ये पढ़ रहे हैं बीएससी की। दो टाइप्स हैं सेल की। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अगर बात करें डिटेल में आए तो यूकैरियोटिक सेल के हवाले से, यूकैरियोटिक सेल जो है मोर कम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा जो है स्ट्रक्चर है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, सब डिवाइड होता है इनटू मेम्ब्रेन के अंदर। बहुत सारी मेम्ब्रेन के अंदर ये तब्दील हो जाता है, सब डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये क्या, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं? साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अलावा जो है क्या होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम होते हैं, तमाम ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल यहाँ पर। उसके अलावा अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक क्या होता है, ख़ास किस्म का डीएनए होता है और उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अलावा जब ये दोनों डीएनए प्रोटीन के साथ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देती हैं। क्रोमोसोम बच्चे क्या है, क्रोमोसोम एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। उसके अलावा दीज क्रोमोसोम आर प्रेजेंट विद द न्यूक्लियस, ये तमाम जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। उसके साथ न्यूक्लियस के साथ एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है था, एक थिक फ्लूइड है, एक सख्त जो है फ्लूइड है, मोटा फ्लूइड है, झिल्ली लाइक मटीरियल है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्लांट सेल में एक बस दो तरह के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, दूसरा क्या होता है, एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियर सेल वाल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वाल नहीं होती। ठीक है, इसके याद रखना है ये कि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वाल नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सख्त प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वाल होती है, याद रखना है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक से क्या मुराद है, इसमें बिफोर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मौजूद भी नहीं होता। ठीक है ना, ये सादा स्ट्रक्चर है, डीएनए इसमें सेपरेट नहीं होता। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा साइटोप्लाज्म कहाँ से आ जाता है। तो उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सच एज एक्सटर्नल सेल वाल, इसके अंदर बाहर की बैरूनी सेल वाल होती है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शो ए डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी की बुनियाद पर हम इनको डिफरेंस कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं दोनों के दरमियान। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक ख़ास किस्म की मखसूस किस्म की स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होता। यूकैरियोटिक कि इसमें प्रोटीन, इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती इसमें। ठीक है, याद रखना है कि इसका मेन फ़र्क यह है कि इसमें सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में होती है, इसमें नहीं होती। इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, याद रखना है। इसमें जो है डीएनए सेपरेट हो जाता है, यहाँ पर सेपरेट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर सेल वाल होती है, इसके अंदर सेल वाल होती है लेकिन बाहर की जानिब होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर सेल वाल होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। यहाँ पर दोनों के अंदर प्लांट सेल के अंदर इसमें नहीं होता। ठीक है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सेल के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।